13 जनवरी 2025 को सोमवार है और सोमवार के दिन हमें आद्रा नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। आद्रा नक्षत्र के स्वामी देवता भगवान महादेव हैं, इसलिए इस सोमवार का विशेष प्रभाव बढ़ जा रहा है। यह एक अत्यंत दुर्लभ संयोग माना जाता है जो कि शिव आराधना के लिए विशेष है। इस संयोग में शिव पूजन, शिव आराधना अनंत गुना फलदायी हो जाती है। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में अपने सारे नित्य नियमों से निवृत्त होकर घर के देवालय में पूजा आराधना करनी है और घर के देवालय में ही भगवान महादेव के लिए घृत का दीपदान अर्पित करना है और महादेव की अभिषेक करते हुए, विशेष पूजन करते हुए भगवान शिव के नाम मंत्रों का जाप करना है। इसके पश्चात शिवालय में जाकर हम जो कुछ भी सेवा का कार्य, पूजा अर्चना का कार्य कर सकते हैं वो सब करके देवालय, शिवालय में भी हमें दीपदान करना है। दीपदान का अत्यंत महत्व है। इसके पश्चात बिल्व पत्र की छांव में, बिल्व पत्र के नीचे दीपदान करके बिल्व पत्र के नीचे आसन बिछाकर जप करना है। बिल्व पत्र की छांव में किया हुआ जप अत्यंत उत्तम माना जाता है। बिल्व पत्र की छांव में किए हुए जप को अवश्य सिद्धि मिलती है। बिल्व पत्र की छांव में किया हुआ जप सिद्ध हो जाता है। इसके लिए पुरस्चरण इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। बिल्व पत्र का विशेष महत्व है। बिल्व वृक्ष का महत्व है। बिल्व पत्र भगवान महादेव को अर्पित भी किए जाते हैं और साथ में बिल्व पत्र की छांव में किया हुआ पूजा आराधना विशेष रूप से फलदायी होती है। तो बिल्व पत्र का हमें 13 जनवरी के दिन विशेष लाभ लेना है। 13 जनवरी को ही पूर्णमासी की भी तिथि है। पूर्णमासी का व्रत इस दिन रहेगा और सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। सत्यनारायण अर्थात लक्ष्मी नारायण का पूजन। लक्ष्मी नारायण का व्रत करते हुए लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। सत्यनारायण की कथा पढ़ी जाती है। सत्यनारायण के मंत्रों का जाप किया जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कल का जो विशेष दिन है वो महादेव का भी दिन है। गौरी शंकर, शिव पार्वती, इनका भी दिन है। उत्तम पूजन का आराधना का उत्तम दिन माना जा रहा है और साथ ही पूर्णमासी की तिथि होने से ये भगवान नारायण और लक्ष्मी जी के भी पूजन का दिन है। इस प्रकार ये हरि और हर दोनों के पूजन का विशेष दिन है। सायंकाल चंद्रोदय के समय चंद्रमा भगवान में लक्ष्मी नारायण की अर्घ्य प्रदान की जाएगी, अर्पित की जाएगी। भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित की जाएगी ओम रोहिणी सहताय चंद्रमसि नमः कहते हुए, और चंद्रमा में ही भगवान महादेव के लिए अर्घ्य अर्पित की जाएगी ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 13 जनवरी का दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन, और कोई भी पूजन हम करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन होता है। गणेश पूजा के पश्चात लक्ष्मी नारायण का पूजन,
गौरी शंकर का पूजन, और सायंकाल में सभी देवताओं को अर्घ्य अर्पित की जाएगी और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो 13 जनवरी का दिन एक अनूठा अनुपम संयोग हरि हर की पूजा आराधना के लिए हमें प्राप्त हो रहा है, जिसका कि हमें पूर्ण रूप से लाभ लेना है, पूजा करनी है, आराधना करनी है, जप जप करना है। क्योंकि जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। यदि हमने कोई भी पूजा अर्चना नहीं की और सिर्फ जप कर लिया तो सब कुछ कर लिया। जप करने मात्र से हमारे सारे पूजन का कार्य सिद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान ने गीता जी में कहा है, यज्ञों में मैं जप यज्ञो अस्मि, अपने को जप यज्ञ माना है।